से और रेंज रोवर। मनोज भाई, अगर आपकी बात मान ली जाए कि ये सारी समस्याएं पूर्वांचल में हैं, तो आंकड़े बदलने चाहिए थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था। आइए इसी बात को समझ लेते हैं अभिज्ञान जी से। आपने अपनी बात कही, आपने बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं पूर्वांचल में, ठीक बात है। लेकिन अभिज्ञान जी, बुंदेलखंड में जरूर चेंज है, लेकिन अवध और पूर्वांचल में जो आप स्टैग्नेशन की बात कह रहे थे, ठहराव की बात कह रहे थे, वो दिख रहा है। ये बात सही है कि तमाम फोकस जो है वो पूर्वांचल पर ही हमने देखा है पिछले लगभग 1.5 महीने में। सारी रैलियां, सारी बातें, सारा कंटेस्ट पूर्वांचल में है और समस्याएं भी मनोज काका वहीं के किनारे हैं। उसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। और जो प्राचीन एक शब्द इस्तेमाल किया हिंदी का, सौगात, तो सौगातों की झड़ी लगा दी गई है पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री भी आते हैं, पूर्वांचल से मुख्यमंत्री भी आते हैं। तो इन सब के बावजूद कोई बहुत बड़ा मोमेंटम, कोई बहुत बड़ा पुश जो है वो नहीं पैदा हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये थोड़ा समझने वाली बात है। समाजवादी पार्टी को तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ओवरऑल पूरे राज्य की स्थिति देखिए, क्योंकि बीजेपी इतना अच्छा करती आई है पिछले 3 इलेक्शंस में, जी जी, तो उनको तो अपने आप को खींचना ही खींचना है, उसमें तो कोई चॉइस नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन यहाँ पर भी इतनी सौगातों के बावजूद, इतने कुछ भव्य आयोजनों के बावजूद, इतना बड़ा शिफ्ट ऑफ फोकस जो है वो मोदी जी की तरफ खुद के बावजूद, वो आपको मोमेंटम नहीं पुश करता हुआ नजर आ रहा है जो इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं पिछले में। और ये हम लोग सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तो पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं से अगर आप तुलना करें तो वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को अभी भी मेहनत करनी है, उसमें तो कोई उनके पास चॉइस ही नहीं है। अगर वो जिस तरह से चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से टक्कर देने के लिए सामने आए तो जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अभिज्ञान प्रकाश जी। आपने इस बात पर रोशनी डाली कि पूर्वांचल में इतनी सारी चीज़ों के बाद भी वो पुश नहीं मिल पा रहा है और चीज़ें स्थिर बनी हुई हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को तो खैर काम करना ही है, लेकिन इतने सारे काम के बाद भी वोट शेयर में वहां पर कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल आप मनोज काका जी, मुझे मालूम है आपको कहना है बहुत कुछ। ये पॉइंट जो अभी अभिज्ञान जी ने रखा है, इसको लेकर आप थोड़ा संतोष भी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं आगे काम करने के लिए। और राम प्रताप सिंह जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे इन दोनों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।